आपने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के किस्से सुने होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य जिसमें कभी सूरज डूबता ही नहीं था, चंगेज खां की बादशाहत जो चीन से लेकर हिंदुस्तान की दहलीज तक फैली थी, या फिर मुगलिया सल्तनत जिसका विस्तार काबुल कंधार से लेकर कर्नाटक तक था। पर आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे छोटी बादशाहत की सैर पर। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें कुल 11 लोग रहते हैं, वो भी पार्ट टाइम। एक ऐसा राजा जो अपनी नाव और रेस्टोरेंट चलाता है, जिसने हाफ पैंट और सैंडल में ही जिंदगी बिता दी। ये बेहद दिलचस्प किंगडम है, किंगडम ऑफ टवलारा। इटली के सार्डिनिया प्रांत के पास भूमध्य सागर में स्थित ये एक बेहद छोटा सा द्वीप है, जहाँ पर एक राज कायम है, वो भी इटली के एक देश के तौर पर अस्तित्व में आने से पहले। किंगडम ऑफ टावुलारा असल में टावुलारा नाम के एक छोटे से जजीरे पर फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई चौड़ाई 5 वर्ग किलोमीटर है। इस सल्तनत के राजा का नाम है टोनियो बर्तलियोनी। अगर आप कभी टावुलारा पहुंच गए तो वहां आपको राजा टोनियो बर्तलियोनी को तलाशने में दिक्कत हो सकती है। वो राजा जैसे तो दिखते ही नहीं, न पहनावा वैसा, न रहन सहन। टोनियो बर्तियोनी कहते हैं कि एक राजा के तौर पर उन्हें सिर्फ मुफ्त भोजन की सुविधा मिलती है, वो भी उनके खुद के रेस्टोरेंट से मिलता है। आज के दौर में एक द्वीप पर बसे एक साम्राज्य की बातें मजाक लगेगी, मगर यहाँ के बाशिंदे और राजा टोनियो बर्तियोनी इसे लेकर बेहद गंभीर है। पूछे जाने पर वो कई पुश्तों का इतिहास बताते हैं। टोनियो के मुताबिक उनके परदादा के परदादा गुसेप बर्तियोनी 1807 में 2 बहनों से शादी करके इटली से भाग गए थे। उस वक्त इटली एक देश नहीं था, बल्कि इसका सार्डिनिया सूबा एक अलग साम्राज्य के तौर पर आबाद था। यहाँ 2 शादियां करना गुनाह था, इसलिए गुसेप भागकर इस द्वीप पर आकर बस गए। वो जोनोवा शहर के रहने वाले थे। गुसेप को जल्द ही इस द्वीप पर रहने वाले सुनहरे दांतों वाली बकरियों का पता चला। ये दुनिया में अपनी तरह की इकलौती बकरियां हैं। जल्द ही इन बकरियों की चर्चा इटली तक पहुंच गई। सार्डिनिया के राजा कार्लो एल्बर्टो इन बकरियों को देखने और इनका शिकार करने के लिए टवुलारा द्वीप पर आए। ये बात 1836 की है। गुसेप के बेटे पाओलो ने कार्लो एल्बर्टो को सुनहरे दांतों वाली बकरियों के शिकार में मदद की और पूरा द्वीप घुमाया। टोनियो बताते हैं कि जब सार्डिनिया के राजा एल्बर्टो उनके द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो सार्डिनिया के राजा हैं। इसके जवाब में उनके परदादा पाओलो ने कहा कि वो टवुलारा के राजा हैं। टवुलारा में 3 दिन गुजारकर कार्लो एल्बर्टो जब अपने देश लौटे तो वहां से एक फरमान लिखकर कहा कि टवुलारा सार्डिनिया के राज का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पाओलो बर्तियोनी ने अपने बादशाहत का ऐलान कर दिया। इस द्वीप पर उस वक्त कुल 33 लोग रहते थे, तो पाओलो उन 33 लोगों के राजा हो गए। पाओलो ने मरने से पहले एक शाही कब्रिस्तान बनवाया। उन्होंने वसीयत की कि उन्हें जब दफनाया जाए तो उनकी कब्र पर एक मुकुट लगाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाओलो बर्तियोनी ने जीते जी कभी मुकुट नहीं पहना था। बाद के दिनों में टावुलारा के राजाओं के किस्से पूरे भूमध्य सागर में फैल गए। कई देशों के राजाओं के साथ टावुलारा के राजाओं ने समझौते भी किए। इनमें से एक इटली के संस्थापक कहे जाने वाले गुसेप गैरिबाल्डी भी थे। उस वक्त के सार्डिनिया के राजा विटोरिया इमैनुएल द्वितीय ने तो 1903 में टावुलारा के साथ शांति समझौता भी किया था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।